अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश करने के लिए असम्बली इजलास आज दिन 11 बजे होगा। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिले। इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद मंजूर शुदा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराद ताहयाल रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा पार्लियामेंट के मवाख़ज़े से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आईनी तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ ताहयात कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। सदर को ताहयात किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं होगा। 27वीं तरमीम के मुताबिक जज ट्रांसफ़र से इनकार करे तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका मिलेगा। तरमीम के हक़ में तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह बड़ो और JUIF के अहमद खान ने भी वोट दिए। सैफुल्लाह बड़ो ने वोट देने के बाद सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। JUI का सेनेटर अहमद खान को पार्लियामान पार्टी से निकालने का ऐलान। फौरी सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ऐलान किया कि वो 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी, निसाब, लोकल बॉडीज़ पर आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि 27वीं तरमीम के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, मगर मसला यह है कि अपील किस अदालत में दायर की जाए, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि अगर आईनी अदालत में जाएंगे तो फिर फैसला मुश्किल है। अपोजिशन ने 27वें आईनी तरमीम को आइन के रूह के मुनाफी करार दे दिया। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि हम सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं सकता। जुर्म किया है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। आइन और इसकी रूह भी इसी बात की तायद करती है। सेनेट के लिए नामजद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम भी 26वीं तरमीम की तरह गैर आइनी है। रियासत के सतूनों को मजीद कमज़ोर किया जा रहा है। तरमीम से अदलिया मजीद कमज़ोर हो जाएगी। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI आईनी तरमीम का मसवदा मुस्तरद करती है। असद कैसर का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का जनाजा उनके नवासे ने निकाल दिया। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ, कौम को क्या दिया? पीपल्स पार्टी आखिर किस मुंह से आवाम के पास जाएगी? क्या आईनी तरमीम इस तरह होती हैं? क्या आइन को इस तरह इज्जत दी जाती है? जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिज के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर 3 खवारिज अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से हिदायत वसूल कर रहे हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज वाना पर खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को की। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 8 खवारिज मारे गए। दरा आदम खेल में भी खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी रहेगी। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा।
पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से दोबारा बातचीत का इंदिया दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। तुर्की और कतर को कोई इम्कान नजर आया है, इसलिए वो राब्ता कर रहे हैं। इससे पहले पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए तुर्की के सदर ने अपने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया था। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क हुकाम से दौरे की तारीख 1-2 रोज़ में तय होने का इम्कान है। तुर्की की खबर एजेंसी के मुताबिक वफ्द इसी हफ्ते पाकिस्तान आएगा, मुतालिका हुकाम से बातचीत करेगा। तुर्क सदर के मुताबिक दौरे का मकसद फरीकैन के दरमियान पाक अफगान फायर बंदी को हतमी शक्ल देना और पायदार अमन का क़याम है। बरतानवी खबर साइंसदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर एर्दोगान ने वफ्द के पाकिस्तान दौरे का ऐलान बाकू से वापसी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 27वीं तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई हैं। भारत से हालिया जंग में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। आर्टिकल 243 में तरमीम अहम है। फील्ड मार्शल का ओहदा आइन में नहीं था। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेट से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि वादे के मुताबिक बिल पहले सेनेट में लेकर आए। तारीखी बिल के सेनेट से मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत के दौरान कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी नहीं होगा। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में सूबों से बराबर तादाद में जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। इस्लामाबाद से जजेस की तादाद सूबों के जजेस से ज़्यादा नहीं होगी। आईनी अदालत तब अज खुद नोटिस लेगी जब कोई इसके लिए दरख्वास्त दे। हाई कोर्ट जज की एक हाई कोर्ट से दूसरी में ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। राजा परवेज़ PTI अरकान पर फट पड़े। कहा, आपके ड्रामे खत्म हो गए, अब बंदोबस्त हो जाएगा। गाली और बदतमीजी का जवाब मिलेगा। सवाल उठाए कि कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ गए 50 लाख घर, कौन है फरागोगी। असद कैसर पर तनकीद करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इंशाल्लाह ये सदर जरदारी को कुछ नहीं कर सकते। जरदारी से मुकाबला करना है तो बानी PTI को 12 साल जेल में रखें। आप ही लोगों ने बानी PTI को अंदर करवाया है। आप गालियाँ निकालते हैं और चाहते हैं कि जेल में बैठे आपके लीडर को भी गालियाँ पड़ें। आप जिसके साथी हों उसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। हम मुल्क के दिफा मजबूत करने वाले हैं। आपने मुल्क का दिफा कमज़ोर किया, पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। वज़ारत दिफा आर्मी एक्ट में मामूली तरमीम पर काम कर रही है। तजवीज़ है हालिया दिफाई तकाज़ों के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से किसी बहस और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। जिस दिन पार्लियामान ने आर्मी चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की, उसी दिन 2 साल बढ़ गई थी। ये बहस गैर ज़रूरी है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होनी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि 27वीं तरमीम में अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। वज़ीर आज़म पर कदगन है कि आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे। चीफ जस्टिस से मुशावरत करते तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होती। उनका कहना था कि आईनी बेंचेस बनाए तो हम पर तनकीद हुई कि हम बेंच खुद बनाते हैं। में आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा है कि सेनेट की तरह कौमी असम्बली में भी आईनी तरमीम एहसन अंदाज से मंजूर हो जाएगी। मीडिया से बात में कहा कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई, किसी तरफ से मुखालफत नहीं की गई। PTI वालों की असलियत अवाम के सामने आ गई है। वो लोगों को गुमराह रखने की कोशिश करते हैं। सेनेटर फारूक ऐश नायक ने कहा है कि 27वीं तरमीम के इब्तदाई मुजवज़ा मसवदे में कुछ तरामीम की गई हैं। कमेटी ने आईनी कोड बनाने को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, लेकिन कुछ तरामीम की। तरामीम में तमाम सूबों की कोर्ट शामिल हैं। हाई कोर्ट का भी आईनी कोर्ट में हिस्सा होगा। असुद नोटिस का इख्तियार अब आईनी अदालत के पास होगा, लेकिन
इस वक्त जब कोई दरख्वास्त देगा। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर रहे हैं, इसके समरात आने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में वजाहतें दरकार थीं, इसीलिए 27वीं तरमीम आ रही है। इस रिपोर्ट में जिक्र है मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं। चाहते हैं कि इस तरमीम के बाद हमारी अफवाज के वक़ार में इजाफा हो। बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक कानून के लिए तमाम जमातों के पास जाएंगे। तरमीम में बाज़ बातों से मुतालिक यही कहूँगा, यहाँ कलाम नहीं खामोशी इबादत है। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी होगी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की याद दहानी। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा कि आज 27वीं तरमीम सेनेट से मंजूर कराई जा रही है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा रहा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए और इसमें तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आईनी अदालत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। हमारे आइन में एक कमी थी जिसे पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। बिलावल ने कहा कि आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। लाड़काना में सिंध वीट ग्रोअर्स सपोर्ट प्रोग्राम के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने IMF को कायल किया और हुकूमत को किसानों को गंदम की सपोर्ट प्राइस देने की इजाज़त दी। पीपल्स पार्टी समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। गैर मामूली हालात में ये ख़त लिखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज से बड़े ख़तरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपने मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की गई। अगर आप मुतफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द अमल दिया जाए। फैसल सिद्दीकी के लिखे ख़त पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर, मखदूम अली खान, मुनीर मलिक, आबिद जुबैरी, अकरम शेख, अनवर मंसूर, अली अहमद कुर्द, ख्वाजा अहमद हुसैन और सलाहुद्दीन अहमद के दस्तखत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह ने नेशनल पार्टी के सदर से मुलाकात की। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतालिक बातचीत की गई। जनरल सेक्रेटरी नेशनल पार्टी ने बताया कि सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह से मुलाकात के बाद पार्टी का इजलास हुआ जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि हम पहले भी इस तरमीम को नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानेंगे। PTI आज भी वहाँ खड़ी है जहाँ 8 फरवरी को खड़ी थी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस हफ्ते हम पर मुकदमा ना हो हमें अपनी वफादारी पर शक पड़ता है। ये इनकी गलत फहमी है। हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। थाना कौसार में दर्ज मुकदमे पर अदालत ने 22 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, केनिया, फ़लस्तीन, मराकेश और रवांडा समेत लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 11 कल से होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़। मारूफ अदीबा, मुहक्किका और दानश्वर डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सईदा ने 40 साल से ज़ायद तदरीसी खिदमात अंजाम दी। 7 ज़बानों पर उबूर रखती थीं। डॉक्टर आरिफा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। डॉक्टर आरिफा के इंतकाल पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, शहरी रहमान और इल्मी और अदबी हल्कों, सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी एयरलाइन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। झूठी खबरें फैलाने वाले कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। परवाज़ों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कौमी एयरलाइन के ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर आलमी मयार के मुताबिक हैं। कौमी एयरलाइन मुल्क भर में शेड्यूल के मुताबिक और बैनुल अक़वामी रूट्स पर खदमात अंजाम दे रही है। पिछले 3 दिनों में कौमी एयरलाइन की औसत यौमिया आमदनी 600 मिलियन रुपये रही है।
बलोचिस्तान भर में 3 रोज़ के लिए मुसाफिर बस ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। पूरे सूबे में 12 से 14 नवंबर तक तमाम बस ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी। लाहौर में नाबीना अफराद का मुतालबात के हक़ में फैसल चौक मॉल रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत का अलहदा कोटा, भर्तियों का शफाफ निज़ाम दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई थी, जिन पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। मुतालबात पूरे होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। गवर्नर सिंध से श्रीलंका के नए कौंसल जनरल संजीवा पटवाला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। कौंसल जनरल ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में आने वालों के लिए भारत ने पीर को भी करतारपुर राहदारी न खोली। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर भारतीय यात्रियों का पाकिस्तान सरकार से इजहार तशक्कुर। भारतीय यात्री 13 नवंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस जाएंगे। अमरीकी दौरे पर गए शामी सदर अहमद अल शरा की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। शामी सदर अमरीका के तारीखी दौरे पर मौजूद हैं। अमरीका ने जुमे को अहमद अल शरा को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाला था और ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास खड़ी गाड़ी में धमाका, 10 अफराद हलाक, 24 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी जायजा लिया जा रहा है कि यह धमाका गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर का है या दहशतगर्दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। सिक्योरिटी और रेस्क्यू इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का सहाफ़ियों पर इसराइली आबादकारों के हमलों पर इजहार तशवीश। कहा, इसराइल से इस तशद्दुद को फौरी बंद करने का मुतालबा करते हैं। इसराइली फोर्सेस बाकायदगी से सहाफ़ियों को तंग करती हैं, सहाफ़ियों को डराती धमकाती हैं, हिरासत में भी लेती हैं, सहाफ़ियों को मुल्क बदर करने की धमकी देती हैं। इसराइल से इन वाक़यात की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा करते हैं। फिलिपाइन में यके बाद दीगरे तूफ़ानों की जद में नए समंदरी तूफ़ान फोंगवोंग ने शुमाली फिलिपाइन में तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, 10 लाख अफराद का इनखला, 400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। फोंगवोंग इस साल फिलिपाइन से टकराने वाला 21वां तूफ़ान है। गुज़श्ता हफ्ते तूफ़ान कलमैगी से फिलिपाइन में 224 अफराद हलाक हुए थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने उन्हें बताया कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को ऑन बोर्ड लेकर ही वनडे टीम के कप्तान बने। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन अफरीदी ने कहा कि टीम सिलेक्शन में कप्तान को शामिल होना चाहिए। सिर्फ बैटर्स को ही नहीं बल्कि तमाम खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। माजी में कप्तानी से हटाए जाने पर बात नहीं करेंगे। श्रीलंकन कप्तान चरित असलंका ने कहा कि बाबर आजम और फ़खर जमान अच्छे बैटर्स हैं। पाकिस्तान मजबूत हरीफ है, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला वनडे कल खेला जाएगा। लोअर दीर में कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हुजरे के मेन गेट, खिड़कियों और गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 5 मुश्तबा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार ए नैयर को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 9 साल हो गए। उनके गीत सामीन के दिलों में अब भी जिंदा हैं।